नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथियों देख रहे हैं आप लोग स्टैटिक जीके का यह साथियों रोजगार विद अंकित सर का जो यह बुक है साथियों, बहुत ही बेहतर बुक है। तो आपके लिए आज से यह स्टार्ट करने वाले हैं साथियों। यह अंकित सर द्वारा प्रकाशित, आप सभी जानते होंगे यह बुक काफ़ी ज़्यादा फेमस है साथियों। अंकित भाटी सर और नवीन शर्मा सर जो आपके प्यारे सर हैं, हमारे प्यारे सर हैं, इनके द्वारा यह प्रकाशित बुक है साथियों। स्टैटिक्स जीके का बहुत ही बेहतर बुक है। इसमें आप देख सकते हैं एसएससी का जितना भी एग्ज़ाम होता है सारे एग्ज़ाम का, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस साथियों, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम है सभी एग्ज़ाम के लिए साथियों यह स्टैटिक्स जीके मतलब जितना भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है सभी के लिए साथियों यह सबसे बेहतर बुक अभी के समय में देखा जा रहा है। तो आज से हम इसका क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर इसका पीडीएफ भी आप सभी को चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप सभी के पास अगर बुक होगा तो प्लीज़ आप लोग बुक को खोल लीजिएगा, तो ज़्यादा आप सभी को फ़ायदा होगा। साथियों यहाँ पे अगर इंडेक्स की बात की जाए तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे इंडेक्स दिया गया है कि आपको स्टैटिक्स जीके में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा कि स्टैटिक्स जीके में आप सभी को क्या क्या पढ़ना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टैटिक्स जीके पढ़ने लगते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं रहता है पढ़ना एक्चुअल में है क्या, इसलिए वो स्टैटिक्स जीके को बहुत ही बड़ा, बहुत ज़्यादा विस्तार वाला सिलेबस समझ लेते हैं, लेकिन उतना नहीं पढ़ना है। कुछ गिना चुना चीज़ है साथियों, उसी को पढ़ना है और वही हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे साथियों कंटेंट को कि यही सब आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। आज जो आपका सबसे पहला चैप्टर होगा वह होगा भारतीय लोक नृत्य एवं कलाकार। ठीक है, इंडियन फोल्क डांस एंड आर्टिस्ट। इसमें साथियों हम सबसे पहले आज के क्लास में आपका इंडियन फोल्क डांस के बारे में अध्ययन करेंगे कि पूरे भारत में साथियों अलग अलग राज्य में जो लोक नृत्य हैं वो किस किस नाम से जाने जाते हैं और उसको कैसे हम लोग याद करेंगे, इसका प्रयास करेंगे। तो क्लास को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी स्टैटिक्स जीके आपका अब हार्ड लगता था आसान हो जाएगा, क्योंकि साथियों यह अंकित भाटी का जो सर का बुक है बहुत ही ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपका आंध्र प्रदेश राज्य से प्रारंभ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आंध्र प्रदेश राज्य का क्या क्या साथियों फोल्क डांस है। ध्यान देंगे सबसे पहला आता है कुम्मी। ठीक है, उसके बाद सिद्धि माधुरी, घंटा मर्दाला, बुट्टा बोमालू और साथियों आपका भाक कल्पस, डप्पू, तपला तपला गुल्लू। साथियों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और भी आपका जो है वह क्या है तो लंबाड़ी, ढीमसा, कोलाटम, ये इस प्रकार के आप लोग सारे डांस को याद रखेंगे। उसके बाद है आपका वीरनाट्यम, गोबीर, डांडरिया, बोनालू और साथियों माधुरी। यह जो था साथियों आपका आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। अब इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके बारे में समझ लेते हैं, किसके बारे में, सबकी के बारे में। ठीक है, साथियों कुंभी नृत्य जो है यह भारत में तमिलनाडु और केरल में जो है लोकप्रिय है, याद रखेंगे। ठीक है, कुंभी नृत्य को महिलाओं घेरे में खड़ी होकर प्रस्तुत करती है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। कुंभी लोक नृत्य में साथियों संगीत वाद नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं साथियों कि इसे ताल बनाए रखने के लिए क्या करती है तो प्रतिभागी तालियां बजाकर नृत्य करती है। ये सभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है साथियों डांस के बारे में, यही सब आप लोग याद रखिएगा। साथियों गोबी नृत्य की बात की जाए तो गोबी नृत्य विशेष तौर पर विवाह में किया जाता है और इस नृत्य में साथियों कई संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग वाह वाह के शोर के साथ किया जाता है। ध्यान दीजिएगा आगे तो है आपका मधुरी नृत्य को साथियों मधुरी जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो श्रावण वर्षा के दौरान किया जाता है। डांडरिया नृत्य की अगर बात की जाए तो यह साथियों याद रखेंगे रंग बिरंगे परिधानों में सजे पुरुष नर्तक का एक समूह होता है साथियों, और यह नृत्य के दौरान आसपास के गांवों का दौरा भी करते हैं। ठीक है, जहां उनका दिल में से स्वागत किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी डांस के बारे में आप लोग याद रखेगा। उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आ रहा होगा।
इसका पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद बात करते हैं वीर नाट्यम की। तो वीर नाट्यम जो नृत्य है यह भक्तिपूर्ण अनुष्ठान को समर्पित नृत्य है, ठीक है। और इस समुदाय के लोग भगवान शिव के सीधे वंश का दावा करते हैं, यह सब भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। जो भरतनाट्यम साथियों वीर नाट्यम नृत्य है, यह साथियों भक्तिपूर्ण मतलब भक्ति के लिए की जाती है। मतलब जानकर मंदिर उंदिर में जब पूजा अर्चना होती है उस समय इस नृत्य का किया जाता है, ठीक है। और इस नृत्य से जुड़े जो समुदाय हैं वह क्या कहते हैं, तो वह शिव के सीधे वंशज बताते हैं, ठीक है। वीर नाट्यम का प्रदर्शन आंध्र प्रदेश के प्रत्येक शिव मंदिर में होता है, तो इस बात को याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछ दिया जाएगा, यही सब पूछता है ना। उसके बाद अगर बात की जाए तो बुट्टा बोमालू नृत्य जो है साथियों, बुट्टा बोमालू नृत्य जो है यह प्रत्येक नर्तक सिर और कंधे पर विभिन्न मुखौटे पहनता है, ठीक है। यह बात आप लोग याद रखेंगे, आपसे पूछ देगा इसका विशेषता कि बुट्टा बोमालू नृत्य की विशेषता क्या है, तो याद रखेंगे इसमें जो प्रत्येक नर्तक है वह अपने क्या सिर पर और कंधे पर क्या करता है, तो मुखौटा पहनता है, ठीक है। चलिए बात की जाए आगे, तो साथियों ढीमसा नृत्य जो है इसकी वेशभूषा विशिष्ट जनजाति कपड़े की होती है, और यह नृत्य साथियों याद रखेंगे 15 से 20 महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। यह जो नृत्य है यह अकेले डांस नहीं किया जाता है, याद रखेंगे इसको समूह में किया जाता है। इस नृत्य में साथियों 8 अलग अलग श्रेणियां भी होती है, इसको भी आप सभी याद रखेंगे। चलिए बात की जाए अगर आगे, ध्यान दीजिएगा साथियों, आपका है बतकुम्मा, मुख्य रूप से साथियों आंध्र प्रदेश और बतकम्मा महोत्सव के समय महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बतकुम्मा जो है यह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश का है साथियों, और कहाँ तो और महोत्सव की अगर बात की जाए तो बतकम्मा महोत्सव के समय में इस महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो इस नाम को याद रखेगा साथियों। नाम डांस का नाम भी एक वही है और महोत्सव जो मनाते हैं वह भी लगभग वही है, तो इस प्रकार से थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, आपको आसान होगा। अगर बात की जाए नेक्स्ट की, तो साथियों नेक्स्ट है बोनालू नृत्य। साथियों बोनालू नृत्य जो है यह लोक संतुलन महिलाओं के सिर पर बर्तन रखकर किया जाता है, इसलिए इस सबको याद रखिएगा। अब आता है आपका असम के बारे में, ठीक है। आंध्र प्रदेश हम लोग समझ गए, अब आपका असम आता है। असम में कौन कौन से डांस किए जाते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले है आपका बिछुआ, ठीक है। उसके बाद है नट पूजा, उसके बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद है खेल गोपाल बिहू साथियों। उसके बाद है अकिया नाटक, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आराम से हम पढ़ा रहे हैं, स्पीड में हम नहीं पढ़ा रहे हैं। उसके बाद है आपका कली गोपाल, उसके बाद ध्यान दीजिएगा आपका नागर नृत्य, उसके बाद आपका है बागु गुरम्बा, उसके बाद है बथुकम्बा कोनाई, और साथियों याद रखेंगे झुमड़ू, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अब जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हम लोग फैक्ट को, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप सभी कि बिछुआ एक आदिवासी क्षेत्र है, ठीक है। आपको नाम से ही समझ में आना चाहिए, और जो असम साथियों, असम जो क्षेत्र है यह आपको पता भी होना चाहिए कि जो है असम है यह आदिवासी इलाका है, ठीक है। तो बिछुआ जो है यह आदिवासी क्षेत्र है साथियों, और इस नृत्य में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति मुख्यतः बच्चों के द्वारा किया जाता है। अब आपसे पूछ दिएगा यहाँ पे कि बिछुआ जो नृत्य है यह किसके द्वारा किया जाता है, ऑप्शन में दे देगा महिलाओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा, साथियों इस प्रकार से दे देगा, तो आप लोग याद रखेंगे बच्चों के द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट की, तो ध्यान दीजिएगा साथियों, नेक्स्ट आपका है बागु रुम्बा, जो कि बागु रुम्बा साथियों नृत्य असम का लोक नृत्य है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
आपसे पूछ देगा बागू रुम्बा साथियों नृत्य है यह कहाँ का लोक नृत्य है, आपको दे देगा आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, इस प्रकार से। तो आप सभी यहाँ पे गलती नहीं कीजिएगा, आपको याद रखना होगा यह असम का नृत्य है, ठीक है, जो कि साथियों बोडो जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किस जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है यह भी पूछ देगा। देखिए, एक ही किताब पढ़िए लेकिन उस पर पकड़ बना कर रखिए, आपका उससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, ये आप लोग गारंटी रहिए, ठीक है। 10 बुक पढ़ने से अच्छा है एक बुक पढ़ा जाए लेकिन पकड़ पूरा बना कर रखना। अब भारत में जो लोक नृत्य हैं, भारत में जो कुछ भी मानकर चलिए ऐसा है, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, तो वही रहेगा, वो बुक में अलग नहीं रहेगा। इसलिए करना क्या चाहिए कि जो भी लिखा हुआ शब्दों पे पकड़ बनाना चाहिए। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि बोडो जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो याद रखना होगा आप सभी को कि बोडो जनजाति द्वारा कौन सा लोक नृत्य होता है। तो यहाँ पे आप लोग बागू रुम्बा को सही करेंगे, ठीक है। चलिए बात की जाए अगर आगे, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि यह बोडो उत्सव के दौरान मनाया जाता है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो बिहू, जो कि साथियों एक समूह नृत्य है जिसमें पुरुष और महिलाओं एक साथ क्या करती है, नृत्य करती है, ठीक है। चलिए बात की जाए अगर आगे, तो साथियों आगे आपका है झूमरा नृत्य, जो कि साथियों असम के आदिवासी या फिर चाय जनजाति समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। अब बात की जाए अरुणाचल प्रदेश की, ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश का बात की जाए तो यह साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका जो मुख्य लोक नृत्य है इसमें आपका आता है मुखौटा युद्ध नृत्य, और साथियों बुइया, झालो, उसके बाद बांचो, पासी कोंग की, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका साथियों, यहाँ पे आपका है थोड़ा सा, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा तो याद रखिएगा लायन है साथियों, यहाँ पे लायन एंड पिक, पोग, और साथियों यहाँ पे आपका पोपिर, बोर्डो छंप, और आपका अंतिम जो है यह है रिखम पांडा, ठीक है। रिखम पांडा जो है यह अंतिम आपका अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। अब इसको याद कैसे रखना है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। मुखौटा नृत्य जो है इसका संबंध कथकली नृत्य की शैली से है, ठीक है, सिंपल है, कथकली नृत्य की शैली से ही इसका मतलब कथकली की ही तरह यह भी है, याद रखेंगे। मुखौटा युद्ध नृत्य जो है यह मुखौटा नृत्य की कहते हैं इसको भी, ठीक है। बुइया जो है यह लोक नृत्य दिगारू मिसमी जनजाति से संबंधित है, और पोंग नृत्य साथियों फसल के मौसम का जश्न मनाने और पौराणिक गीत अक्सर धान और फसलों के स्रोत से संबंधित है। जब वहाँ पे फसल क्या होता है, फसल की कटाई होती है, तो साथियों वहाँ पे क्या होता है, यह पोग नृत्य मनाया जाता है, ठीक है, पोग नृत्य किया जाता है। उसके बाद है आपका बांचो डांस, अरुणाचल प्रदेश की एक विशेष जनजाति नृत्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे भी विशेष आए थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यह विशेष नृत्य क्या है, जनजाति नृत्य है। उसके बाद आता है आपका बार्डो छम नृत्य, जो कि कलाकार रंगीन मुखौटा पहनते हैं और संगीत के अच्छे और बुरे के बीच लड़ाई को लागू करते हैं, ठीक है। क्या हमने बोला, फिर से समझिएगा, बार्डो छम जो नृत्य है यह कलाकार रंगीन मुखौटा पहनते हैं और संगीत के अच्छे और बुरे के बीच क्या करते हैं, तो लड़ाई करते हैं, लड़ाई को लागू करते हैं, ठीक है। चलिए बात की जाए अगर नेक्स्ट की, तो आपका है लायन एंड पिक डांस, जो कि अरुणाचल प्रदेश की जनजातीय मोपना का एक लोक नृत्य है। आपसे पूछ देगा कि लायन एंड पिक डांस किस जनजाति का है, आपसे ऑप्शन में वहाँ अलग अलग दे देगा, तो याद रखेंगे वह मोपना जनजाति का है, ठीक है, मोनपा जनजाति का है, मोनपा जनजाति का है, याद रखेंगे किस जनजाति का है, मोनपा जनजाति का है, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात की जाए तो आपका आता है रिखम पाड़ा जो नृत्य है यह साथियों याद रखेंगे आपका अबोटोनी, जो कि प्रवासी पूर्वज के ने प्रस्तुत किया था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बात की जाए अगर बिहार की, तो बिहार का इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो कि सबसे पहले इसमें आता है जाट जाटिन। आप सबको पता होगा बिहार का लोक नृत्य जाट जाटिन सबसे प्रमुख नृत्य है। उसके बाद आता है पावड़िया, ठीक है साथियों। उसके बाद आता है विदेशिया, उसके बाद
कचरी, छऊ, कर्मा, धोबिया, ये सभी नृत्य याद रखेंगे। धोबिया, जोगिया, झिंझिया, झरनी और आपका क्या है तो पाइका, झुमरी, ये सभी जो नृत्य हैं इसको याद रखिएगा। कुल कितने नृत्य हैं तो आप लोग यहाँ पे गणना कर लीजिएगा, इससे भी आप सबको कभी सम्मिलित करने के लिए दे दिया जा सकता है। अब बात की जाए इसके इम्पोर्टेंस के बारे में तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले है विदेशिया। विदेशिया वास्तव में एक प्रकार का नाटक है जो परंपरा और आधुनिकता, शहरी और ग्रामीण और अमीर गरीब जैसे विरोधाभासी विशेषों से संबंधित है। ठीक है, आपसे पूछ देगा कि विदेशिया क्या है तो याद रखेंगे एक प्रकार का नाटक है जो कि किस परंपरा पर है तो आधुनिक, शहरी और ग्रामीण परंपराओं पर यह आधारित होता है। चलिए बात की जाए अगर आगे तो आपका है जाट जाटिन। जाट जाटिन जो नृत्य साथियों युगल नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और इस नृत्य का मूल विषय जाट और जाटिन का प्रेम कहानी है। ठीक है, उसके पश्चात अगर बात की जाए आगे तो आपका है झुमरी। झुमरी नृत्य की साथियों अगर बात की जाए तो इसका याद रखेंगे समानता गुजरात के गरबा नृत्य से होती है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगा गुजरात का गरबा नृत्य जो है उसी से क्या किया जाता है, इसका मतलब इक्वल माना जाता है। ठीक है, झुमरी नृत्य। उसके बाद है आपका झिंझिया नृत्य जो कि बारिश में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के अनुष्ठान के लिए किया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये आपको मेरे ख्याल से झिंझिया नृत्य आपसे पूछा जा सकता है तो याद रखेंगे यह बारिश के समय जब होता है तो इंद्र देवता को प्रसन्न करने हेतु इसको किया जाता है। चलिए बात की जाए अगर आगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आपका कचरी नृत्य। सिर्फ कजरी नृत्य साथियों का अगर बात की जाए तो यह विषय बरसात के मौसम को पुरस्कृत करना होता है। ठीक है, क्या होता है, पुरस्कृत करना है, याद रखेंगे। उसके बाद आपका है पाइका नृत्य का उद्देश्य अगर बात की जाए तो नृत्य करने वाले योद्धाओं की शारीरिक उत्तेजना व गतिविधियों का विकास होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए बात की जाए अगर छत्तीसगढ़ की तो ध्यान दीजिएगा आपका यहाँ पे साथियों छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ का जो प्रमुख लोक नृत्य है उसमें कर्मा, डगला, पाली और क्या है डपाली, झूमर और गेरी। उसके बाद है आपका पंडवानी और आपका क्या है नवारानी पंथी, ये राउत नाच। उसके पश्चात आपका है बागमती, कपालिक और आपका ध्यान दीजिएगा यहाँ पे और आपका क्या है तो थारथरी, चंदेनी, सुआ, नाचा और सेला, ये जो है आपका छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। अब इसके बारे में अगर बात की जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या क्या नृत्य में विशेषताएं हैं। तो जो सबसे पहले आपका कर्मा नृत्य है साथियों जो कि छत्तीसगढ़ में गोंड, बेगा और उराव जैसे आदिवासी समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, यह जो नृत्य है वर्षा काल की समाप्ति और वसंत की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए बात की जाए अगर पंथी नृत्य की तो यह याद रखेंगे पंथी नृत्य के बारे में कि सतनामी समुदाय का एक प्रसिद्ध समारोह है। किसका पूछ देगा आपका कि पंथी नृत्य जो है ये किस समुदाय का प्रसिद्ध समारोह है तो याद रखेंगे सतनामी समुदाय का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप सभी याद रखेंगे। उसके बाद है गेंडी नृत्य जो साथियों याद रखेंगे गेंडी नृत्य दो लंबे बांस या सिर्फ किसी निश्चित डंडे पर साथियों नर्तक डांस करती है, इसको गेंडी नृत्य कहा जाता है। उसके पश्चात आपका सुआ नाचा नृत्य को तोता नृत्य भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए सुआ नृत्य, ठीक है, सुआ नाच नहीं आपको दिया जाए, वहाँ पे आपको क्या दिया जाए तोता नृत्य दे दिया जाए तो आप वहाँ पे गलती नहीं करेंगे। इसका दो नाम है तो नाम को याद रखेंगे। यह गौड़ा विवाह की क्या होती है स्थिति के में किया जाता है। किस में किया जाता है तो गौड़ा विवाह, मतलब गौड़ा विवाह आप लोग समझते होंगे। ठीक है, ठीक है, तो गौड़ा विवाह के मतलब क्या होता है शंकर और पार्वती जी का जब उनका जो पूजा होता है उन्हीं को गौड़ा शंकर के बारे में कहा जाता है। ठीक है,
आप सबको पता होगा गौड़ा किसको कहा जाता है, तो पार्वती जी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए बात की जाए अगर आगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेला नृत्य का उद्देश्य फसल के बाद समय के लिए, साथियों फसल के बाद समय के लिए बहुत उत्साह व भावना से संचार से होता है। ठीक है, सेला नृत्य जो है यह आपसे पूछेगा, तो इसका जो उद्देश्य है फसल के बाद समय के लिए बहुत उत्साह व भावना के संचार से होता है, याद रखेंगे। उसके पश्चात आपका चंदेनी नृत्य जो साथियों, यह छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में लोक कथाओं पर आधारित है। ठीक है, लोक कथाओं पर आधारित है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका आता है साथियों राउत नाच। यह साथियों यादव समुदाय का दिवाली पर किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। साथियों याद रखेंगे, नृत्य में दोहे गाए जाते हैं। आपसे पूछेगा राउत नाच जो है यह नृत्य में इसकी विशेषता पूछ देगा कि इस नृत्य में क्या गाया जाता है, गाना गाया जाता है, भजन गाया जाता है, इस प्रकार से। तो याद रखेंगे दोहे गाए जाते हैं। ठीक है, चलिए बात की जाए अगर आगे, ध्यान देंगे। उसके बाद आपका अंतिम जो छत्तीसगढ़ का है वह है पंडवानी नृत्य। महाभारत की कथा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, पंडवानी नृत्य जो है यह आपको महाभारत की कथाओं से के बारे में बताता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए बात की जाए अब क्या गोवा राज्य के बारे में। ठीक है, गोवा राज्य की अगर बात की जाए साथियों, तो यहाँ पे फुंगडी, देखनी नृत्य, उसके बाद आपका धनगढ़, उसके पश्चात आपका क्या है तो टोनी मेल, केरे डिनहो, और आपका है मोरू मेल, कुनबी, और ये आप सब याद रख सकते हैं। उसके बाद है आपका तलगड़ी, जागोर, भोवादो, इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। मुसोल, नच द डेलो, ये आप लोग याद रखेंगे। कुल नच द डेलो, मुसेल, नच द डेलो, ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये टफ भी लग रहा है आप सबको, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप सभी ज़्यादा फोकस कीजिएगा, नाम यह टफ है। अब इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए तो आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। द डेली लोक नृत्य जो है यह आयोजन इसका महिलाओं द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पहले फसल को काटा और संग्रहित किया जाता था। सर्दियों में चांदनी रातों पर गांव के मांड में साथियों याद रखेंगे डोलों का आयोजन किया जाता था। ठीक है, उसके बाद है आपका देखनी नृत्य जो कि धूमल के साथ किया जाता था, और साथियों याद रखेंगे कि बच्चों को पूर्णतः समर्पित होता है यह नृत्य। देखनी जो नृत्य है यह आपका बच्चों को पूर्णतः समर्पित होता है। अभी तक हम आपको बताएं कि 2 डांस जो है वो बच्चों के द्वारा समर्पित है। ठीक है, आप लोग बताइएगा कौन कौन सा अभी हम बताए हैं। देखनी नृत्य धूमल के साथ किया जाता है जो कि बच्चों के साथ समर्पित है, पढ़ लिए हैं। धनकर जो है यह धनकर नृत्य चरवाहों के एक समुदाय ने से क्या करता है तो धनकर जी बीरा देवता का नाम लेकर लोक देवता को पूजा करता है। ठीक है, उनका लोक देवता कौन है तो याद रखेंगे धनगढ़ जीवीरा देवता है, याद रखेंगे धनगढ़ जीवीरा देवता है, यह लोक देवता है, यह भी याद रखेंगे। ठीक है, इसलिए धनकर नृत्य होता है साथियों चरवाहों के द्वारा। चलिए बात की जाए अगर आगे, तो आपका साथियों गोवा का अंतिम डांस जो है वह है फुंगडी नृत्य। फुंगडी नृत्य जो है साथियों नृत्य सबसे लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, जब सबसे लोकप्रिय की बात की जाए तो शायद उम्मीद कर सकते हैं कि यह हमेशा ज़्यादा पूछा जा सकता है, जो कि महिलाओं और साथियों महिलाओं के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात की जाए अगर आगे, तो गुजरात अब आता है आपका, इम्पॉर्टेंट है, गुजरात के बारे में समझिएगा। तो इसमें गरबा आता है, डांडिया आता है, टिप्पणी आता है, और लासिया आता है, रासलीला आता है, और आपका क्या आता है तो जूड़ी थून आता है, पनिहारी आता है, और भवई आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। अब बात की जाए गुजरात के एक एक पॉइंट के बारे में समझिएगा। सबसे पहले गरबा है जो कि गुजरात का एक लोकप्रिय डांस है, ये सभी आप लोग जानते होंगे गरबा। ठीक है, आप लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि गरबा डांस हमेशा किया जाता है, और भी बहुत सारे ऐसे मतलब कह सकते हैं टीवी सीरियल हैं, फिल्म है जिसमें गरबा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए
तो भारत के सभी हिस्सों में साथियों प्रदर्शित किया जाता है, यह भी याद रखेगा। नवरात्रि के समय यह नृत्य पूरे 9 रातों में किया जाता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ देगा। गरबा का विशेषता, गरबा कब किया जाता है, तो याद रखेंगे। उसके बाद है आपका डांडिया नृत्य को लोकप्रिय नृत्य में सबसे छड़ी नृत्य कहा जाता है, इसको याद रखेंगे, छड़ी नृत्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, आपसे पूछ देगा डांडिया नृत्य न देकर छड़ी नृत्य के बारे में बताइए, तो यहाँ पे आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, डांडिया हो या फिर छड़ी हो एक ही है। ठीक है, इस नृत्य में साथियों इस्तेमाल की जाने वाली जो लाठी है उसको, लाठी को देवी दुर्गा की तलवार माना जाता है। ठीक है, तो यह आप लोग याद रखेंगे। भवई नृत्य जो है साथियों यह भगवानों का नृत्य माना जाता है और इस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़े को संतुलित करते हैं। ठीक है, तो यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका टिप्पणी नृत्य, यह मजदूरों के बीच उत्पन्न हुआ, लेकिन अब यह क्या हुआ, तो त्यौहार और विवाह में किया जाता है। आपसे पूछ देगा कि टिप्पणी नृत्य किसके द्वारा उत्पन्न हुआ, आपको दे देगा वहाँ पे श्रमिक, किसान और साथियों इस प्रकार से पूंजीपति, इस प्रकार से अलग अलग ऑप्शन दे देगा, तो वहाँ याद रखेंगे मजदूरों के द्वारा अर्थात श्रमिकों के द्वारा सही होगा। चलिए बात की जाए आगे, तो आपका हरियाणा आता है। ठीक है, हरियाणा राज्य की बात की जाए तो यहाँ पे झूमर, फाग नृत्य, डफ, डुमरू और साथियों धमाल, फिर आपका मजीरा, गुन्ना, ठीक है, फिर आपका क्या आता है गुंगा, लूड़, रासलीला, सांग, छवि नृत्य और आपका आता है अंतिम में खेरिया नृत्य। ठीक है, तो इस सभी को आप लोग याद रखिएगा। अब बात की जाए इसके बारे में, समझिएगा। सबसे पहले है फाग नृत्य, जो कि फागुन के महीने में किसान द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पे आप सही कर लेंगे, फाग से फागुन, आप यहाँ पे ही समझ सकते हैं कि फाग मतलब यह फागुन के महीने में क्या किया जाता होगा, इसका डांस किया जाता होगा, इसको नृत्य को किया जाता होगा। उसके बाद है सांग नृत्य, इसकी साथियों अवधि 5 घंटे की होती है और सांग या स्वांग का अर्थ होता है प्रच्छन्न या प्रतिरूपित करना। ठीक है, आपसे पूछ देगा सांग का मतलब क्या होता है, तो याद रखेगा इसका मतलब होता है प्रतिरूपित या फिर प्रच्छन्न करना। ठीक है, ये सभी चीज़ याद रखिएगा। देखिए 100% इस पर स्टैटिक्स आपका सही होगा, बस आप लोग ऐसे पकड़ बनाए रखिए। उसके बाद है आपका छठी नृत्य। साथियों छठी नृत्य को एक अनुष्ठानिक नृत्य के अवसर पर लड़के के जन्म पर किया जाता है और याद रखेंगे महिलाएं इस नृत्य को लड़के के जन्म के छठे दिन करती है। ठीक है, छठी आप सब जानते होंगे, छठी मनाया जाता है, तो सीधा याद रखिएगा ना, छठी कब मनाया जाता है, जब बच्चे का जन्म होता है उसके 6 दिन के बाद। तो वही समझ लीजिए लड़के का जन्म होने के 6 दिन के बाद महिलाओं के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है और छठी मनाया जाता है। ये तो हमको लगता है कि सभी पूरे भारत में यह फेमस है साथियों, छठी सभी के, अभी तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो छठी सबके घर में होता है। नया बच्चा अगर बच्चा का जन्म होता है तो वहाँ पे छठी होता ही होता है। चलिए बात की जाए अगर आगे, तो वह है खोड़िया नृत्य, जो कि साथियों फसल, कृषि कार्य इत्यादि के लिए गोल्डन थ्रेड वर्क के साथ पहनते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद है आपका घूमर नृत्य, याद रखेंगे। घूमर नृत्य की बात अगर किया जाए तो इसको याद रखेगा, नृत्यांगनाओं के वृत्ताकार आंदोलन इस नृत्य को अलग पहचान देते हैं। ठीक है, तो यह आप लोग याद रखेंगे। बात की जाए अगर नेक्स्ट, तो यहाँ थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको शायद थोड़ा सा धुंधला भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग सब ध्यान दीजिएगा, हम आपको समझा रहे हैं, एक सेकेंड ध्यान दीजिएगा साथियों। आपका गूंगा नृत्य है, यह क्या है, गूंगा नृत्य संत गूंगा के भक्तों के द्वारा रखा गया और यह नृत्य पुरुष द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा गूंगा नृत्य, तो याद रखेंगे भक्तों के द्वारा, किसके भक्तों, गूंगा के भक्तों के द्वारा इस नृत्य को रखा गया था, जो कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है आपका
ध्यान दीजिएगा, लूर नृत्य। साथियों, लूर नृत्य की अगर बात की जाए तो इसका प्रस्तुतिकरण होली के त्यौहार में होता है। कब होता है? होली के त्यौहार में किया जाता है। उसके बाद आपका है रासलीला। यह तो बहुत ही फेमस है, रासलीला नृत्य, जो कि भगवान कृष्ण को समर्पित है। यह आप सबको पता होगा, यह सभी जगह फेमस है। उसके पश्चात आपका हिमाचल प्रदेश आता है, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ आपका ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे होगा आपका डांगी, उसके बाद होगा आपका छत्रक, झम, कयाम, माला, राक्षस्य नृत्य। उसके पश्चात आपका होगा नामजेम, कारालिया। उसके बाद होगा आपका लोसार, सोरनाम। उसके बाद क्या होगा तो चुकसम, छपेली, डंडा नाच, और आपका क्या होगा नाटे। उसके बाद होगा आपका कठदी, बुडाह। ये सभी आप लोग याद रखेंगे। फिर क्या हो जाएगा आपका अंतिम में जो है, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग देख लेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या है थोड़ा झम। ठीक है, आपको जब पीडीएफ देंगे तो हम साफ पीडीएफ देंगे, आप टेंशन ना लें। थोड़ा सा अभी हड़बड़ में क्लास लेना था, इसलिए इस प्रकार से हुआ है। ठीक है, आपको साफ पीडीएफ मिलेगा। अब समझिएगा, सबसे पहला आता है थोड़ा खेल, जो कि है, इसके बारे में समझिएगा। तो हिमाचल प्रदेश राज्य का मार्शल आर्ट का एक रूप है, इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछ देगा थोड़ा खेल क्या है, तो याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश का एक मार्शल आर्ट खेल है, और धनुष और तीर इस खेल के खेलने के लिए मुख्य हथियार है। उसके बाद है आपका कयांग माला, जो कि नृत्य एक क्या है तो क्रॉस पैटर्न में अपनी बाहों को क्या करती है बुनकर, बहुत इंपॉर्टेंट, बनाई गई माला से किया जाता है। राक्षस नृत्य जो है या दानव नृत्य भी कह सकते हैं, इसको साथियों याद रखेंगे वंशा नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। और याद रखेंगे नर्तकी ने राक्षसों को खेलों और फसलों पर हमला करने के और उन्हें देवताओं की ताकतों द्वारा विछा किए जाने का चित्रण करने के लिए मास्क पहनना चाहता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब आता है आपका झारखंड का नृत्य, जो कि फगुआ है। उसके बाद है आपका मुंडारी है, सरहुल है, बड़ाब है, डमकच है। साथियों, इसको डमकच नहीं डोमकच अपने भाषा में बोला जाता है, लेकिन याद रखेंगे जब बुक में लिखा हुआ है डमकच, डमकच ही बोलेंगे। उसके बाद आपका आता है घोड़ा नाच, और उसके बाद आपका है परुलिया छऊ, सरायकेला छऊ, सोहराई, मंडा, पाइका, और साथियों क्या है तो जिता का संथाल नृत्य। उसके बाद हुआ नृत्य, लहसुआ नृत्य, और आपका मर्दानी। यह आप लोग याद रखेंगे। बात की जाए अब एक एक करके, तो सबसे पहला आता है आपका पाइका नृत्य, जो कि मार्शल आर्ट की उच्च स्तर की भागीदारी होती है, और नर्तक एक साथ में तलवार और दूसरे हाथ में साथियों ढाल लिए होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका है छऊ नृत्य, जो कि आदिवासियों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? आदिवासियों द्वारा। यह नृत्य मुख्य रूप से साथियों खुले मैदान में विशेष रूप से रात के समय में किया जाता है। अगर आपसे पूछ देगा कि यह जो छऊ नृत्य है यह कब किया जाता है, तो याद रखेंगे रात को किया जाता है। कहाँ किया जाता है? खुले मैदान में किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के चीज़ों को याद रखेंगे। उसके पश्चात आपका फगुआ है। फगुआ नृत्य जो कि होली के दौरान किया जाता है। सरहुल नृत्य जनजातियों की रक्षा करने वाले भगवान की स्तुति की जाती है। और आपका घोड़ा नाच है साथियों, जो कि आपका पुरुषों द्वारा शादी के दौरान किया जाता है। उसके बाद है आपका सुइया नृत्य, जो कि आमतौर पर पुरुष और महिलाओं द्वारा किया जाता है, खासकर जब सूखा पड़ता है, और इसके साथ ढोल आदि का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। उसके बाद है आपका मुंडारी नृत्य, जो कि मुंडा जनजाति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। याद रखेंगे झारखंड में कुल 32 जनजातियां हैं, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उसी में से एक मुंडा जनजाति प्रमुख जनजाति है। उसके पश्चात आपका कर्नाटक आता है, तो ध्यान दीजिएगा कर्नाटक के बारे में। चलिए, कर्नाटक साथियों यहाँ ध्यान देंगे, इसका यक्षगान हो जाएगा सबसे पहला डांस। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जूम कर रहे हैं हम। यक्षगान सबसे पहला डांस, उसके बाद डोलू, उसके बाद साथियों
कुनीथा, वीरगासे और आपका क्या हो जाएगा विलाल लता, कृष्णा, पारिजात और साथियों नाम मंडला, जूडू हेली, वेलाटा। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे कर्नाटक का यह सभी डांस है। थोड़ा सा डांस आप सभी को याद रखना होगा, देख रहे होंगे आप लोग भी, हम भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलतियां कर बैठ रहे हैं, तो थोड़ा सा अटपटा नाम ही है साथियों, सीधा नाम नहीं लिखा हुआ है इसलिए हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग टेंशन ना लें, आप एक दो बार रीडिंग मारेंगे तो आपको भी बेहतर हो जाएगा। चलिए अगर बात की जाए यक्षगान की, तो कर्नाटक का एक लोक रंगमंच के रूप में है, जो कि संस्कृत रंगमंच या फिर नाटक का कई परंपराओं से संबंधित एक प्राचीन कला का अनुकरण है। इसके बाद है आपका डोलू, जो कि साथियों डोलू कुनीथा एक क्या है तो रश्मि नृत्य है, जो कि मुख्य रूप से याद रखेंगे, मुख्य रूप से यह वीरेश्वर संप्रदाय के याद रखेंगे गुरुबा के साथ लोकप्रिय है, ठीक है। और कुनीथा ढोल नगाड़ों की थाप और नाच गाने के साथ होती है। उसके बाद है आपका नागम मंडला नागों का की आत्मा को शांत करने के प्रस्तुत किया जाता है, तो इसको याद रखेगा। उसके बाद है कृष्णा परिजात, एक धार्मिक नृत्य है, इसको याद रखेगा। उसके बाद है आपका वीरगासे नृत्य, जो कि दशहरा उत्सव में किया जाता है और यह श्रावण और कार्तिक के महीने के दौरान बेहद लोकप्रिय होता है। चलिए बात की जाए अगर केरल की, तो अब आता है आपका केरल। दक्षिण भारत का जितना डांस है ना, समझ रहे हैं ना, वो थोड़ा सा उसका नाम आपका थोड़ा सा टफ लगेगा, क्योंकि हम लोग उत्तर भारतीय लोग हैं और दक्षिण भारत का थोड़ा सा कोई भी नाम आप लोग देखेंगे तो हर नाम, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, डांस हो, कुछ भी हो, थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा ही। वही चीज़ आपके साथ भी हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है, ठीक है। अगर देखिए अभी उत्तर भारत का अगर हम लोग डांस के बारे में पढ़ेंगे तो देखिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बात की जाए अगर केरल के बारे में, तो कारसी डांस आता है। कारसी डांस जो कि काली डांस है, टप्पू काली है, सर्पम कुतल है और क्या है तो याद रखेंगे आपका कवादी योहम है, वेला काली है, थम्पी थुल्लड़ है, कुडवा है और मार्ग कली कुमती है। ये सभी डांस को आप लोग याद रखेंगे। अब जानते हैं इसके बारे में, तो थोड़ा सा यहाँ से पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहला आता है आपका दप्पू नृत्य, जो कि वाद्य यंत्र है साथियों और दप्पू का प्रयोग किया जाता है। यह मालाबार के मोपलाओं का एक समूह है, उसके द्वारा यह नृत्य किया जाता है। उसके बाद आता है आपका कवादी योट्टम, जो कि कवादी योट्टम साथियों नृत्य भगवान सुब्रायम के मंदिर में प्रसाद के रूप में समर्पित है, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका है वेला काली नायर समुदाय का एक मार्शल नृत्य है, ठीक है। उसके बाद आपका है थिया टू नृत्य, जो कि भद्रकाली मंदिर में की जाने वाली भक्ति नृत्य है और आपका कोमल थुल वरिम आत्माओं में से होने वाली परेशानी और पीड़ा को छुटकारा पाने के लिए यह नृत्य है, ठीक है। तो यह याद रखेगा आपका कोमल थुल नृत्य जो है यह क्या है तो आत्माओं से छुटकारा पाने वाला नृत्य है। उसके बाद अगर बात की जाए तो कडुबा नृत्य जो है, यह कडुबा नृत्य को पुलिकली नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, आपसे कडुबा नृत्य ना पूछ के पुलिकली नृत्य पूछ देगा तो आप यहाँ पे गलती नहीं कीजिएगा, इसका दो नाम है। उसके बाद है आपका कुमती नृत्य, जो कि नृत्य करते समय चित्रित लड़की के मुखौटा पहनते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बात की जाए अगर लक्षद्वीप की, तो थोड़ा सा अब आप लोग लक्षद्वीप की ओर बढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा लक्षद्वीप की। तो साथियों लक्षद्वीप का मात्र 3 डांस है, कौन कौन तो याद रखिएगा कोलकली, लाबा और परिचकलकली, ठीक है, परिचकली। इसके बारे में अगर बात की जाए तो इम्पोर्टेंट बात तो यहाँ ध्यान देंगे। लावा नृत्य मुख्य रूप से लक्षद्वीप के पुरुष द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। यह शब्द संगीत और लय के अनुसार भावों को दर्शाता है, ठीक है। और कोलकली जो है, और साथियों कोलकली और परिचकली यह लक्षद्वीप के 2 लोकप्रिय याद रखेंगे लोकप्रिय
लोक कला के रूप में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, यह दो जो है इसको डांस को याद रखिएगा। अगर बात की जाए आगे तो ध्यान दीजिएगा, आपका अब आता है मध्य प्रदेश। आप सभी को यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, तो आप सभी थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, हम आपको पढ़ पढ़ के बताते चलेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पे मध्य प्रदेश के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहला है जवारा नृत्य, मटकी नृत्य, सैला नृत्य, उसके बाद आपका है तुतली नृत्य, उसके बाद आपका है मुड़िया नृत्य, उसके बाद आपका है बारदी नृत्य और अहिरी नृत्य, उसके पश्चात लहंगी और आपका फुल पार्टी नृत्य जो कि अंतिम नृत्य है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट के अगर बात की जाए तो याद रखेंगे, सबसे पहले आपका आता है मटकी नृत्य जो है, यह साथियों याद रखेंगे मालवा का एक क्या है समुदाय का नृत्य है। ठीक है, मालवा का यहाँ पे देख रहे हैं, मालवा का एक सामुदायिक नृत्य है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद अगर बात की जाए तो तुतली नृत्य जो है यह मध्य प्रदेश के कंवर जनजाति का एक लोक नृत्य है। ठीक है, कंवर जनजाति का एक लोक नृत्य है। बात की जाए अगर आगे तो याद रखेंगे, उसके बाद अगर बात की जाए तो मुड़िया नृत्य जो है याद रखिएगा, इसको मुड़िया नृत्य को लिगोपेन जनजाति के साथियों याद रखेंगे, लिगोपेन जनजाति के क्या है तो फालिक देवता और आपका याद रखिएगा साथियों घोटूल समाज के संस्थापक के लिए एक क्या है तो प्रार्थना करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर बात की जाए तो याद रखिएगा, उसके बाद आपका आता है वारदी नृत्य। ठीक है, वारदी नृत्य जो है यह पूर्णिमा के दिन दिवाली की शुरुआत में साथियों प्रस्तुत किया जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका है अहिरी नृत्य जो कि क्या है, अहिरी नृत्य समुदाय या फिर स्वयं को श्री कृष्ण का वंशज बनाते हैं, यह भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आता है जवारा नृत्य जो कि विभिन्न क्षेत्रों के लोग धान का जश्न मनाते हैं और साथियों इसका प्रयोग करते हैं। धान के जब कटाई होती है तो उस समय जश्न मनाते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। अब आपका है महाराष्ट्र के बारे की जाए तो यहाँ पे साथियों आपका लावनी है, कोली है और क्या है डिंगडी है, कोली है साथियों, फिर आपका तमाशा है और क्या है धनगढ़ी है, गाजा है, लेजिम है और क्या है आपका तो यहाँ पे देखेंगे पोवाड़ा है, नकटा है और साथियों आपका गफा है। ठीक है, ये सब आप लोग याद रखिएगा। आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर बात की जाए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपका काला नृत्य है। ठीक है, काला नृत्य भगवान श्री कृष्ण की मनोदशा का वर्णन करता है। क्या करता है, मनोदशा का वर्णन करता है, याद रखेंगे। उसके बाद आपका आता है, इसके बाद अगर बात की जाए तो कोली नृत्य जो है यह साथियों कोलिस भी कहा जाता है। कोली नृत्य को क्या कहा जाता है तो कोलिस भी कहा जाता है। उसके बाद आपका लावनी नृत्य है जो कि साथियों 9 गज की साड़ी पहनने वाली महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, इम्पोर्टेंट है, याद रखेगा। पोवाड़ नृत्य साथियों छत्रपति शिवाजी के जीवन को क्या करता है दर्शाया गया है इसमें। ठीक है, तो याद रखेंगे पोवाड़ नृत्य। उसके बाद आपका लेजिम नृत्य जो है यह आपका गणेश उत्सव के द्वारा मनाया जाता है और इसे लेजिम भी कहा जाता है, लेजियम भी कहा जाता है। उसके बाद आपका मणिपुर है, इम्पोर्टेंट है। लाई, इसका डांस हो जाएगा लाई, घरोबा, पुंग चोलम, खम्बा धानी और आपका नूपा नृत्य, रासलीला और क्या हो जाएगा तो यहाँ ध्यान दीजिएगा जागोई और क्या हो जाएगा आपका तो धांगटम टोल और क्या है आपका साथियों धांगटम ढोल, चोलम और साथियों मार्क नृत्य। ठीक है, तो ये सभी आपका मणिपुर का नृत्य हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मणिपुर के बारे में अगर बात की जाए इम्पोर्टेंस तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले साथियों आपका पुंग चोलम जो कि ध्वनि और आंदोलन के संयोग के साथ कला रूप में है साथियों, कला रूप में है। इसमें नर्तक खुद क्या करते हैं तो याद रखेंगे क्या करते हैं तो साथियों मृदंगा करते हैं, मतलब साथियों पुंग बजाते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बात की जाए अगर आगे ध्यान देंगे, आपका नेक्स्ट जो है वह क्या है तो याद रखिएगा साथियों आपका माई नृत्य है जो कि याद रखिएगा लाई धड़ोबा। ठीक है, क्या है लाई घड़ोबा उत्सव का एक रूप है साथियों, जिसमें मुख्य कलाकार क्या करता है तो माईविस होते हैं
जो विशेष रूप से याद रखिएगा चयनित पुरुष और महिलाओं देवताओं द्वारा उन्हें सम्मानित करने के लिए चुना जाता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका आता है साथियों, याद रखेंगे, उसके बाद आता है आपका खंबा थापी। साथियों खंबा थापी जो नृत्य है यह युगल प्रदर्शन है जिसमें खंबा के खुमान वंश के रूप में साथियों एक गरीब और बहादुर बालक की कहानी को क्या करता है तो प्रदर्शित करता है। इसको याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगर आगे, तो आगे ध्यान दीजिएगा, आपका जो है वह है आपका नूपा नृत्य। नूपा नृत्य साथियों सिंबल नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, इसको याद रखेंगे। उसके पश्चात आपका है रासलीला नृत्य जो कि भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को दर्शाया जाता है। चलिए बात की जाए अगर आगे, तो आपका अब है मेघालय। साथियों मेघालय की बात की जाए तो इसमें कुल कितने डांस है देख लीजिए आप लोग। पहला है साथियों डांगरे गेटा, उसके बाद आपका है साथियों लाहो, उसके बाद आपका है नोग्रेम, उसके बाद आपका है क्या है तो याद रखेंगे साथियों आपका वेहदी नखलम है, उसके बाद आपका साथियों वांगला है, और आपका साथियों क्या है डारगेस गाटा है, उसके बाद साधुसुक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। अगर बात की जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट की तो यहाँ ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट कि लाहो नृत्य में महिलाओं और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। महिला आमतौर पर रंगीन परिधान के साथ सोने और चांदी का आभूषण भी पहनती है। वहीं अगर बात की जाए साथियों नोंगक्रेम नृत्य की तो याद रखेंगे यह खासी जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखेगा खासी जनजाति गारा गोरा पहाड़ी के पास पाए जाते हैं, यह भी थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। यह 5 दिनों तक चलने वाला साथियों क्या है तो नोग क्रेम नृत्य का उत्सव भाग है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है आपका है बांग्ला नृत्य जो कि फेस्टिवल ऑफ क्या कहा जाता है साथियों फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम के रूप में इसको कहा जाता है, याद रखना। और यह सूर्य भगवान के क्या करता है सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे अगर बात की जाए तो मिंजोरम आपका आता है, जो कि साथियों मिंजोरम की अगर बात की जाए डांस की तो सबसे पहला चेराव नृत्य है, उसके बाद आपका खुआलम नृत्य है, छेलाम नृत्य है, और साथियों याद रखेंगे आपका सांवलिया नृत्य है, चेलम है, और आपका तेलगम नृत्य है, पारलेम, और साथ ही आपका है क्या तो सरला कमाई नृत्य है। ठीक है, तो यह आपका जो है मिंजोरम का नृत्य है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर ध्यान दीजिएगा आप लोग तो यहाँ पे बात की जाए तो सबको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला चेराव नृत्य जो है साथियों यह बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। याद रखेंगे, आपसे पूछ देगा बांस नृत्य के बारे में बताइए, या फिर बांस नृत्य कहाँ का नृत्य है, तो याद रखेंगे यह मणिपुर का नृत्य मिंजोरम का नृत्य है साथियों, याद रखेंगे। क्योंकि यह भी याद रखना होगा कि साथियों इसे प्रदर्शित करने के दौरान बांस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे बांस नृत्य ही कहा जाता है। बात की जाए नेक्स्ट की तो याद रखेंगे खुआ आलम नृत्य का प्रदर्शन मेहमानों के नृत्य के रूप में भी किया जाता है, और साथियों यह याद रखेंगे कि यह खुग चबी नामक समारोह के समय किया जाता है। उसके बाद 6 लाम नृत्य के में साथियों बांस की ट्यूब और ड्रम बीटर्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बात की जाए अगर आगे तो आपका है सांवलिया नृत्य, साथियों युद्ध जीतने के प्रतीक के रूप में इसे माना जाता है, याद रखेगा। और आपका है चेलम नृत्य जो कि चापचड़ कूट के त्यौहार के दौरान इसे मनाया जाता है। ठीक है, पारलेम नृत्य जो है यह महिला डांसर अपने बालकों में क्या करती है बहुरंगीन कपड़े और एक फूल पहनाती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है या ठीक है। क्या करती है फिर से बता देते हैं। पारलेम जो नृत्य है साथियों महिला डांसर जो है ये अपने बालों में क्या करती है तो बहुरंगीन मतलब अलग अलग प्रकार के रंगीन कपड़े पहनती हैं और वह बालों में अपने फूल को लगाती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नागालैंड आता है साथियों, इंपॉर्टेंट है। नागालैंड के बारे में समझिएगा। यहाँ का अगर डांस की बात की जाए तो याद रखेंगे मोदस है साथियों, रेगमा है, मयूर नाच है, और आपका क्या है तो मोई नाशो है, जेलियांग चकाई है साथियों, कुकी नृत्य है, और आपका क्या है तो लेशातलूत, खम्बा लिम, और आपका सदल के कई। यह इस प्रकार के आप सभी नामों को याद रखिएगा।
ठीक है। एक चीज़ आपको बताते हैं कि देखिए नाम आपका लोक नृत्य जो है साथियों अलग अलग राज्य का, यहाँ पे आप सब देख रहे होंगे किस प्रकार से नाम हार्ड है। तो कोशिश कीजिएगा कि आपके फैमिली फ्रेंड में जो भी में साथियों आपका जो फ्रेंड है फैमिली है उनका नाम का जो पहला अल्फ़ाबेट है उन सभी का आप लोग कोशिश कीजिए उन नाम से आप लोग रख लें। ठीक है, तो ये आपका बेस्ट ट्रिक हो जाएगा। ट्रिक कोई टीचर जल्दी नहीं बताएगा या फिर आपका ट्रिक अब आप अपना खुद का ट्रिक बनाएंगे ना तो उसको बहुत ही अच्छे ढंग से आप आसानी ढंग से और सब दिन के लिए याद रख पाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अपना ट्रिक खुद बनाएं। ठीक है, चलिए आगे अगर बात की जाए तो इसका याद रखेंगे क्या है, अलयूती, उसके बाद आपका चांगलो और आपका आता है कुलुसेन। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग सभी को समझते हैं। देखिए अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ समझिएगा नागालैंड के बारे में। सबसे पहला आपका है जेलियांग नृत्य, जो कि साथियों जेलियांग नृत्य जो है यह जेलियांग नागा जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद आपका चांगलो जो कि चांग जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद आपका मेनाशो फोम जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद आपका कुकी नृत्य है साथियों, जो कि चाकसेन नागाओं के द्वारा क्या किया जाता है, इसका प्रस्तुति किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका साथियों 4 से 5 प्रकार का प्रमुख जो था आपका नागालैंड का डांस था। ठीक है, उसके बाद आपका ओडिशा आता है। ठीक है, ओडिशा की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे पहला आता है घूमड़ा, उसके बाद आपका आता है पाला, उसके बाद है आपका डसकथिया, उसके बाद साथियों आप याद रखेंगे, उसके बाद क्या है तो याद रखिएगा दलखाई, छाऊ नाच और साथियों बाघ नाच, कर्म नाच, इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे किसावादी। उसके बाद आपका ठप नाच और आपका है गोटी बुआ। उसके बाद आपका क्या है तो याद रखिएगा, उसके बाद आपका आता है डंडारी और आपका मणिपुरी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे उड़ीसा का। अगर बात की जाए उड़ीसा के इंपॉर्टेंट पॉइंट डांस के बारे में तो यहाँ पे आप सभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला आता है आपका घुमरू डांस। साथियों घुमरू नृत्य जो है यह पहले याद रखेंगे कालाहांडी राज्य में क्या करते थे, कालाहांडी राज्य में साथियों एक दरबारी नृत्य के रूप में मनाया जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। पाल नृत्य अगर बात की जाए पाला नृत्य की साथियों, यह सत्यपीर पंथ से जुड़ा है। ओडिशा के लोग पाला के विषय में दृढ़ता से विश्वास रखते हैं, इसको याद रखेगा। उसके बाद अगर बात की जाए तो दशकथिया नृत्य जो है यह गायक के नाटकीय अभिनय के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो याद रखेगा साथियों नेक्स्ट जो है आपका दलखाई नृत्य है, जो कि याद रखेंगे साथियों ऑर्केस्ट्रा का प्रयोग इसमें किया जाता है। अब बाघ जो है बाघ नाच जो है यह चैत्र महीने में पुरुष के द्वारा किया जाता है, इसको याद रखेगा, जो कि बाघ की तरह दिखते हैं और पूंछ को जोड़ के साथियों क्या करते हैं अपने नंगे शरीर का पीले और काले धारियों से रंग लेते हैं। आप सभी देखे होंगे साउथ मूवी भी देखे होंगे तो उसमें भी आपको दिखाया जाता है ऐसा ऐसा डांस। ठीक है, तो यही है साथियों आपका। अब बात की जाए उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो रास लीला है, नौटंकी है, झूला है, कचड़ी है और क्या है जो जद्दा है, उसके बाद चाचड़ी है, जैता है, झोड़ा है, जोपली है, उसके बाद आपका ख्याल है, मयूर है, धोबिया है और आपका चरकुला है, जोगनी है, कर्मा है, पासी है, नटवढ़िया है, राय है, द्वीप है, पाई डंडा है, दीवारी है और आपका चोलर है और साथियों अंतिम में आपका ढरकारी है। यह आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, इसको याद रखेंगे। बात की जाए अगर उत्तराखंड की तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा उत्तराखंड के बारे में कि साथियों उत्तराखंड का जो लोक नृत्य है यह आपका क्या है तो याद रखेंगे यह आपका हो जाएगा गढ़वाली है, कुमायूं है, कचड़ी झोड़ा है, रासलीला है, चपादी है, चैपल है और आपका क्या है सरो हाउल है, नादी है और साथियों आपका लागवीर लोक नृत्य है, चौंकला नृत्य है और क्या है छोपती है, घूमती है, भेला है, पांडव है, रणभूत है, झोलिया है और आपका भगनोल। उसके बाद आपका अंतिम जो उत्तराखंड का है वह आपका भोटिया है। ठीक है, ये सभी लोक नृत्य हैं, इसको नाम को आप लोग याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो यहाँ याद रखेंगे काढ़ी है,
ठीक है। उसके बाद आपका गंभीरा है, धाली है, और क्या है, जात्रा है, बाउल है, और आपका क्या है, तो याद रखिएगा साथियों, और आपका मरसिया हो जाएगा, कीर्तन हो जाएगा, छऊ हो जाएगा, संथाल और लाठी। ये आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य। ठीक है। अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए साथियों, तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में आपका आता है हिकात आता है, मंद जाल आता है, कूद आता है, डांडी आता है नाच, और साथियों आपका दमाली आता है, अफीजा आता है, रौफ आता है, और आपका डुम हाल आता है। यह आपका जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। ठीक है। चलिए बात करते हैं अगर आगे की बात की जाए अगर लद्दाख की, तो ध्यान दीजिएगा लद्दाख में जो साथियों लोक नृत्य हैं वो आपका आता है सोडोल, सोन, और आपका ड्रगपा, रचेस। उसके बाद आपका आता है जबरो, लाजा, कौशन। फिर आपका आता है साथियों तुखन नमो, और आपका सुहरी, याक, और अंतिम में जो आपका है साथियों वह क्या है, तो याद रखेंगे बेगस्टो नेचेस। यह जो है साथियों यह क्या है, तो लद्दाख का लोक नृत्य है। बात की जाए अगर आगे, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे अगर दमन और दीव की बात की जाए, तो यहाँ पे साथियों 3-4 प्रकार के क्या है लोक नृत्य हैं। सबसे पहले मंडो, उसके बाद वर्दी, गाओ और वीरा, ये 3 है साथियों। ठीक है। 3 आपका क्या है, तो दमन द्वीप का लोक नृत्य है। पंडुचेरी की बात की जाए तो एक लोक नृत्य है, वह भी कौन है, तो गराडी। ठीक है, याद रखिएगा। बात की जाए अगर पंजाब की, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा पंजाब में आपका साथियों सबसे पहले आता है भांगड़ा, फिर आपका आता है गिद्दा, धूमर, डफ, और आपका धमान, फिर आपका आता है नकुला, उसके बाद आपका आता है लुड्ढी, जूली साथियों इस प्रकार से। उसके बाद आपका आता है धनकड़ा, संपी, और साथियों किकली जो है, या फिर जागो और जीतन बागा। यह जो है साथियों आपका पंजाब का लोक नृत्य है। बात की जाए अगर इसके इम्पोर्टेंट के बारे में, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले साथियों भांगड़ा आप सब लोग जानते होंगे, पूरे भारत में यह बहुत ही धूमधाम से साथियों भांगड़ा का डांस आप सब देखते होंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, आप सब लोग भांगड़ा डांस को जानते होंगे। तो यहाँ पे भांगड़ा नृत्य जो है वो वैसाखी के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद आता है आपका झूमर साथियों, जो कि झूमर नृत्य पुरुष के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और धीमा तथा यह साथियों आपका लयबद्ध नृत्य जो होता है याद रखेंगे। उसके बाद आपका जूली है साथियों एक क्या है, तो धार्मिक नृत्य है जो कि पीर और गायक से जुड़ा हुआ है। धनकड़ा नृत्य साथियों को याद रखेंगे कि यह गतका नृत्य भी कहा जाता है। धनकड़ा नृत्य को क्या कहा जाता है, तो गतका नृत्य भी कहा जाता है। याद रखिएगा, आपसे यहाँ पे एग्जाम में फंसाया जा सकता है। उसके बाद है आपका गिद्दा नृत्य, जो कि रिंग नृत्य की क्या है, तो रिंग नृत्य की प्राचीन शैली से लिया गया है। आपसे पूछ देगा कि गिद्दा नृत्य जो है, यह साथियों गिद्दा नृत्य जो है यह किस नृत्य की शैली से ली गई है, तो याद रखेंगे नृत्य क्या है, रिंग नृत्य के शैली से ली गई है। उसके पश्चात आपका अंतिम जो है यह है आपका किकली नृत्य, जो कि साथियों जोड़े में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, बात की जाए अगर आपका राजस्थान का, तो याद रखेंगे साथियों राजस्थान का आपका हो जाएगा पनिहारी, फूंदी, और क्या हो जाएगा कालबेलिया, और गन गोड़, झूमा, और आपका हो जाएगा साथियों सुई सीनी। उसके बाद घूमर हो जाएगा। उसके पश्चात आपका 13 ताली हो जाएगा, चड़ी हो जाएगा। उसके पश्चात जिंदाद हो जाएगा। उसके बाद कठपुतली हो जाएगा, और भवाई हो जाएगा। ठीक है, तो यह राजस्थान का आपका लोक डांस है साथियों, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो याद रखिएगा 13 ताली जो नृत्य है यह महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। चड़ी नृत्य जो साथियों यह महिलाएं रोजमर्रा की जिंदगी खुशियों की प्रकट करती है। ठीक है, उसके बाद आपका काल बेलिया जो है साथियों यह राजस्थान का सांप और छुछुंदर समुदाय है, जो कि याद रखेंगे काल बेलिया नृत्य भी कहा जाता है इसको। चलिए बात की जाए अगर सिक्किम की, तो साथियों आपका अब यह खत्म होने वाला है लोक नृत्य भारत का। सिक्किम का जो अगर बात की जाए तो इसमें आता है आपका चूफान,
चूफाट साथियों, चूफाट आता है, सिकमारी आता है, स्नो आता है, लायन, और आपका याक प्लाम आता है, डेनजोंग आता है, तासी आता है, याकुक आता है और निन्हा आता है। ठीक है, यह सिक्किम का लोक नृत्य है। बात की जाए अगर तमिलनाडु का, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप सब अब आ गया है तमिलनाडु, तो थोड़ा सा आपको नाम यहाँ पे साथियों अटपटा मिलेगा, तो आप लोग यहाँ पे समझिएगा। सबसे आता है पहले कुम्मी, जो कि हम लोग पहले भी देखे हैं कुम्मी को। उसके बाद आता है कोलटम, कावड़ी और आपका कावड़ी आटम। उसके बाद आता है काई सिलटम, काइल सिल्टम और आपका साथियों नाइल अटाम। उसके बाद आपका आता है, याद रखेंगे, उसके पश्चात आपका तमिलनाडु का जो लोक नृत्य है वो साथियों ओई लट्टम है, देवरत्म है और पोई कल्प साथियों, पोई कल्प कुदीराम अट्टम है। यह आपका हो जाएगा तमिलनाडु का लोक नृत्य। बात की जाए अगर तेलंगाना की, तो याद रखिएगा तेलंगाना का जो लोक नृत्य है वो आपका पेरिनी हो जाएगा, शिवदमन हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, गुसादी हो जाएगा, डिमसा हो जाएगा, लंबाडी हो जाएगा, डम्पू हो जाएगा, बेनालू और मापूरी हो जाएगा साथियों। यह आपका हो जाएगा तेलंगाना का लोक नृत्य। बात की जाए त्रिपुरा की, तो याद रखेंगे त्रिपुरा की लोक नृत्य में साथियों क्या हो जाएगा, तो हो जा गिरी हो जाएगा, गोड़िया हो जाएगा, आपका लेवांग हो जाएगा, मम्मी ता मोशक हो जाएगा साथियों, और आपका सुलमानी हो जाएगा, बिजहू हो जाएगा, बिजहू हो जाएगा साथियों, हिक हक हो जाएगा, संगराय हो जाएगा, गजानन हो जाएगा, वेलकम हो जाएगा साथियों और डेलो। फिर आपका क्या है, तो गोला गोला मुचाओ हो जाएगा और बेनामी, और आपका साथियों अंतिम में आपका माई माती हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका त्रिपुरा का था। याद रखिएगा साथियों, आपका संपूर्ण भारत का जो लोक नृत्य है वह समाप्त होता है साथियों। तो इस प्रकार से कैसा लगा क्लास आप लोग जरूर बताइएगा। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं जो शब्द थे वह टफ थे साथियों, इसके लिए हम एक्सेप्ट करते हैं। तो 1 से 2 बार आप लोग क्लास को देखेंगे, क्लास को पढ़ेंगे, इसका PDF आपको टेलीग्राम पे हम दे देंगे, तो वहाँ से आप पढ़ेंगे तो आपका पूरा दिमाग में बैठ जाएगा कहाँ ज़्यादा हार्ड है, कहाँ ज़्यादा बड़ा है साथियों लोक नृत्य, जो इतना आप लोग परेशान हो जाते हैं। कल के क्लास में हम लोग भारतीय लोक नृत्य को पढ़ लिए हैं, कल के क्लास में हम भारतीय लोक नृत्य के जुड़े कलाकारों को पढ़ेंगे। तो कल के क्लास को भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। आपका बता दें साथियों, MTS का, SSC का जो MTS है इसका भी फॉर्म आने वाला है, SSC का भी बहुत ही वैकेंसी आने वाला है साथियों। ठीक है, और रेलवे का भी वैकेंसी आने वाला है। तो ये साथियों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बस इस चैनल पे बने रहेंगे, पूरा स्टैटिक्स जीके आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। तो बस आप इस चैनल पे बने रहें, पूरा करवाएंगे एकदम 100% साथियों आपका स्टैटिक्स जीके। ठीक है, आप लोग इस चैनल पे बने रहें। नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे साथियों, और PDF के लिए टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।